अब हम बात करते हैं मिसलेनियस लॉ को। क्यों हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस लॉ को? क्योंकि आने वाले कुछ पास्ट टाइम पेपर जब हम देखते हैं तो कंसोर्टियम ने मिसलेनियस लॉ को भी उठाया है। देखते हैं भाई मिसलेनियस लॉ के कॉन्सेप्ट को कंसोर्टियम क्या कहता है, और हमें किन किन टॉपिक को लेकर मिसलेनियस लॉ में डील करनी होती है। सबसे पहले जो आता है मिसलेनियस लॉ में वो आता है हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, HMA। सबसे पहले आता है इसेंशियल ऑफ मैरिज, कि मैरिज को लेकर इसेंशियल क्या क्या है, व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ मैरिज। वाइड मैरिज क्या होता है, और मैरिड वाइड मैरिज क्या होता है, वाइड एमनिसियो क्या होता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लिख लो वाइड और वाइड का, कि एक औरत है, एक वीमेन है, ठीक। उसने बी से मैरिज किया। एट द टाइम ऑफ मैरिज ये आदमी 90 पहले बीमार था, बट मैरिज टाइम पे 90% रिकवर में था। इस लेडी को 1 साल के बाद ये बात पता चलती है कि ये आदमी तो पहले पागल था। औरत कह रही है कि ये तो वाइड मैरिज आदमी इनकैपेबल था। तो बताओ ये मैरिज वाइड है कि वाइड एमनेस्टी की वैलिड है। फिर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, माइकल सपिंदा रिलेशन। सपिंदा का कॉन्सेप्ट पढ़े ना, जैसे हिंदू मैरिज में भाई बहन की शादी नहीं हो सकती है, माँ बेटी शादी नहीं हो सकती है, तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या करता है। फिर बेटा जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, ठीक है, सेपरेशन बाई जुडिशरी, इसके बारे में पढ़ लेना। और इसके बारे में कूलिंग पीरियड पढ़ लेना, ठीक, 6 मंथ के बारे में पढ़ना। डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स को पढ़ लेना, कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसेंशियल कहता है डाइवोर्स को लेकर, और किस किस कंडीशन में डाइवोर्स हो सकता है। और लेप्रोसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, कि लेप्रोसी इज स्टिल ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स और नॉट। लेप्रोसी के कॉन्सेप्ट को तुम डाइवोर्स से पढ़ लेना। एडल्ट्री, एडल्ट्री के करंट सिचुएशन क्या है, ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है कि नहीं है, पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है। एडल्ट्री कब हो सकता है, मैरिड के लिए हो सकता है या विदाउट मैरिड भी हो सकता है। एडल्ट्री क्या जेंडर न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, मेल कर सकता है एडल्ट्री या फीमेल कर सकती है, दोनों कर सकते हैं, पढ़ लेना। मेंटेनेंस VBI 125 और CRPC मैंने बता दिया, और हिंदू एडॉप्शन एक्ट में हामा में क्या कहता है इसके बारे में भी तुम पढ़ लेना। फिर बात करता है सक्सेशन की, भाई तुम्हारा उत्तराधिकारी कौन होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी के बाद में सक्सेशन कौन होगा। रीड द कॉन्सेप्ट एसेंशियल, दैट्स इट। क्रुएल्टी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल क्रुएल्टी मेंटली है, फिजिकली है, इमोशनली है या फाइनेंशियली है। तो क्रुएल्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम पढ़ लेना। क्रुएल्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? डन यहाँ तक? थोड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है, मेंटली है, फिजिकली है, इमोशनली है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR क्या पढ़ना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, और IT एक्ट को भी साथ में पढ़ लेना। पेटेंट कोविड बोला हूँ, ट्रेडमार्क बोला हूँ, ठीक है। ट्रेडमार्क कॉन्सेप्ट या भाई पेटेंट कॉन्सेप्ट देख लो। एक आदमी है वो 10 साल से बिजनेस करता है, उसका नाम है राम लड्डू वाला। राम लड्डू लिख दो या कुछ भी लिख दो ना, रजत लड्डू लिख दो, रजत लड्डू लिख दो, ठीक है। अब बट एक किसी के नाम गुडविल बना हुआ है, एक शहर है मान लो कानपुर। कानपुर के बगल में एक शहर है लखनऊ। वहां पे लिखता है कि कानपुर के मशहूर राजू लड्डू वाले अब लखनऊ में। ये आदमी रजिस्टर करा लेता है, अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करा लेता है। बाद में इनको पता चलता है कि भाई ये तो मेरा गुडविल यूज कर रहा है, बट इस आदमी का तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रजिस्टर तो हुआ ही नहीं था। तो क्या अभी आदमी क्लेम कर सकता है कि नहीं, कि सामने वाला गलत तरीके से उसका गुडविल यूज किया कि नहीं किया। तो ये भी पॉइंट तुमको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द मिसलेनियस लॉज। अब हम आगे बात कर रहे हैं कॉपीराइट को लेकर, IT एक्ट को लेकर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर, और अनबॉर्न बेबी के कॉन्सेप्ट में और गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को। ये तुमको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कब कब कॉपीराइट हो सकता है, कॉपीराइट में क्या क्या चीजें इसेंशियल है, और किस किस चीज की कॉपीराइट लग सकती है। IT एक्ट के कॉन्सेप्ट में साइबर बुलिंग को पढ़ लेना, फ्रॉड कर लेना, स्कैम कर लेना, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अनबॉर्न बेबी के कॉन्सेप्ट में, कि क्या अनबॉर्न बेबी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। और गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, TPA में गिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बाई ग्रेटिट्यूडस प्रॉमिस, लव एंड अफेक्शन। इसके कॉन्सेप्ट को बस 5 5 मिनट रिवाइज कर लेना। ये सब टॉपिक तुम्हारे फ्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुतों को लगता हो कि इतने सारे टॉपिक्स बता दिया आपने, इतना करना है। एटलीस्ट तो बोला ही था बेटा, टॉपिक्स तो यहाँ पे हजारों हैं, है ना। जजमेंट कहीं से भी आ सकता है ना। बट हमारा काम है कि हर इस टॉपिक का, हर टॉपिक में तुमको लग रहा होगा ज्यादा, जब तुम एक्चुअल में एक सिंसियर स्टूडेंट होगे ना, और जब तुम्हारे सामने आज होगा करो या मरो पर, करो या डू और डाई जो सेशन होगा, तुम ये करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी तरीका ही नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इस लेक्चर से तुमको एटलीस्ट पता तो चल गया तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। जस्ट तुम पढ़ने लगोगे, 15 15 मिनट बस पढ़ना, क्या कहता है क्या कहता है अनुमान जो मैं बता रहा हूँ, बस करते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू थी इन लेक्चर्स की। अब हम बात करते हैं अपने आगे कॉन्सेप्ट पे, क्वांट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।
मैंने कहा था कि अगर जो तुमको मेरी टॉपिक्स पसंद आई और जो तुम कंप्लीट कर लोगे तो लिख देना कंप्लीटेड। अब हम क्वांट्स के बारे में बात करेंगे, तो गेट रेडी फॉर द क्वांट्स लेक्चर।